चीज़ अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आते कि देखो। पहला तो मुद्दा मैंने कहा, मान लो कोई बॉडी है, मास है स्मॉल m, कोई अन्य बॉडी है, मास है कैपिटल M। लेट अस से दिस इज फर्स्ट बॉडी, लेट अस से दिस इज सेकंड बॉडी। इस बॉडी के ऊपर ये बॉडी फोर्स लगा रही, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू F12। ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही, मान लो ये सेंटर पॉइंट, फोर्स लग रहा F12 ड्यू टू 1। समझ में आता है कि देखो अभी, हाँ बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की बातें कुछ बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें दिमाग ख़राब करेंगे यहाँ पे अभी। बोलो क्या ऑलवेज के लिए F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होगा? ऐसे होगा क्या? F12 की कीमत कौन बता पाएगा? F12 की कीमत क्या? G M1 M2, इसका मास कैपिटल M, इसका छोटा, तो G M अपॉन दोनों के बीच की अगर दूरी है R, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, अगर दूरी है R तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो आमतौर पे जनरली तो ये किस डायरेक्शन में लग रहा, मान लो अगर x पे लग रहा है कि नहीं, तो x पे उधर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव में, यानी आई कैप, और ये होगा G M यानी स्मॉल m कैपिटल M बटा R स्क्वायर, कैसा? निगेटिव आई कैप। तो दोनों मैग्नीट्यूड में तो भली भांति सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। अगर ऐसा है कि F12 इज इक्वल टू F21 बार है, तो क्या पहले के एक्सेलरेशन को अगर मैं बोलूं A12 या अगर A1 ही बोल दूं, पहले का एक्सेलरेशन A1, दूसरे का एक्सेलरेशन A2, तो क्या दोनों के एक्सेलरेशन सेम है बच्चों? इसको मैंने कहा मान लो नंबर एक चीज़, क्या दोनों के, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या सेम होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल इन डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, ऐसा कुछ देखते हैं, चेक करके ध्यान दो। पहला वाला जो है, पहला वाला, पहले वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा? हमें पता है F इज इक्वल टू मा, तो पहले के ऊपर लगने वाला फोर्स F12 और उसका एक्सेलरेशन, उसको भी चलो कह दो 12, तो एक्सेलरेशन 12 इज इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन मास F12 बटा m, राइट। F12 की कीमत कितनी? F12 की कीमत कितनी? वो है GM अपॉन R स्क्वेयर, अपॉन में कौन? M, राइट। ये तो हो गया फोर्स GM बाय R स्क्वेयर, ठीक। ये मास, तो ये आया GM बटा R स्क्वेयर, कौन? A12। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो चलो इसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, ठीक है। हालांकि आई कैप भी लिख सकते हैं, छोड़ दो आई कैप को। अच्छा, F21 की कीमत देखो, F21 क्या होगा? मास इंटू A21, तो A21 की कीमत मिली F21 बट्टा मास, इसका मास कितना है? 21 का कैपिटल M है, कितना है? कैपिटल M। इसका स्मॉल m था, इसका कैपिटल M, तो अपॉन कैपिटल M। मैंने कहा F21 की कीमत कितनी? 21 माइनस G स्मॉल m कैपिटल M बटा R स्क्वेयर इंटू कैपिटल M, इंटू कैपिटल M कहाँ पे? नीचे है कि नहीं, अपॉन में मास। अरे कुछ समझ में भी आ रहा है कि जा रहा है ऊपर से?
ओके हाँ, फोर्स अपॉन मास किया, फोर्स की कीमत रही ये इतनी, ये रही फोर्स की कीमत ये वाली ये, और ये रहा आपका बटा वाला कैपिटल एम। कैपिटल एम ने कैपिटल एम को काटा तो माइनस जी स्मॉल एम बटा आर स्क्वेयर, ये आया एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी इन शॉर्ट। इसका एक्सेलरेशन अगर A21 है, इसका एक्सेलरेशन A12 है, तो क्या एक्सेलरेशन सेम है? देखो इसका G कैपिटल एम बाय आर स्क्वेयर और इसका G स्मॉल एम बाय आर स्क्वेयर, और डायरेक्शन अपोजिट, यानी डायरेक्शन में तो अपोजिट हैं ही हैं, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल नहीं हैं। देखो किस किस में इक्वल नहीं है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों में भी क्या है? अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। ठीक, यहाँ तक ठीक। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, F12 और F21 एक दूसरे के इक्वल है और नेगेटिव भी है। मैंने कहा तीसरा मुद्दा, क्या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो होगा कि नहीं होगा? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो होगा कि नहीं होगा? हाँ, नेट फोर्स, अरे ये दोनों इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। नेट फोर्स को क्या लिखेंगे अपन? एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी F12 प्लस F21। दोनों की कीमतें क्या हैं? इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन में अपोजिट है। F12 और F21 एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये है GM बाय आर स्क्वेयर और ये क्या है? माइनस GM बाय आर स्क्वेयर। दोनों हो जाएंगे कैंसल, बच्चे का क्या? जीरो। ए फ्रेम में है क्या? देख एफ नेट क्या आ रहा है बच्चों? जीरो। अब ध्यान दो, अब सवाल है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे तो ये जीरो आ गया, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं क्या? तो नंबर 4 का मुद्दा, एक कॉम की कीमत जीरो होगी कि जीरो नहीं होगी? नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। वेरी गुड। हाँ, बाद में वही में लिख लेना नोटबुक में, बेवकूफ। होगी कि नहीं होगी? जीरो नहीं होगी, इसलिए लिखना है बेवकूफ। हाँ देखो कितने होशियार है। नहीं होगी ऐसा कह रहे हैं हम। ठीक है, हटा देना फिर। ध्यान दो, एक कॉम की कीमत जीरो होगी कि नहीं? अरे बच्चों, एक कॉम होता कौन है? एफ नेट बटा मास, टोटल मास है कि नहीं? जो भी होगा टोटल मास, एफ नेट बटा टोटल मास। एफ नेट क्या है? जीरो बटा टोटल मास, कुछ भी हो फिर वो है एम प्लस कैपिटल एम। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है? एम प्लस कैपिटल एम। एफ नेट जब जीरो तो ये कॉम की कीमत क्या? अब ये क्या झमेला है भाई साहब? इसका एक्सेलरेशन A12 था, इसका एक्सेलरेशन A21 था, और दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन मैग्नीट्यूड में अनइक्वल है, सेम नहीं है। फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो कैसे क्या है? ये भी तो कुछ अलग होना चाहिए था। अरे जैसे हमने फोर्स को ऐड किया, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 मान लो समझने के लिए, F1 2 1 2 2 1 2 1 वगैरह सब छोड़ दो, 1 और 2 बोल दो, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से जीरो हो रहा है। फिर एक कॉम, ये तो इक्वल नहीं है, जब A1 प्लस A2 करेंगे तो ये तो जीरो नहीं होना चाहिए। फिर जीरो कैसे क्या बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ मास को ऐड करने का ऐसा तरीका नहीं होता। होता है क्या? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है? संस्कारी कन्याओं, अरे कन्या बोला मैं, सॉरी। हाँ, संस्कारी बच्चे, क्या होता है? M1 प्लस A1। हाँ, ऐसा बोला करना अच्छे से। M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस, अगर और भी पार्टिकल होंगे, M3 A3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय M1 प्लस
m2, इसको बोलते हैं ए कॉम। अरे याद भी है कि भूल गए तुम लोग? कहाँ पे पढ़े थे अपन? सेंटर ऑफ मास में पढ़े थे। कहाँ थे पढ़े थे? सेंटर ऑफ मास में पढ़े थे। तो इससे निकाल लो। हमने बोला ए कॉम इज इक्वल टू m1, पहले बॉडी का मास कितना? m, उसका एक्सेलरेशन a1, 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 a1 किधर गया? वो देखो, कैपिटल G कैपिटल M बटा R स्क्वेयर हो गया, प्लस m2 क्या? कैपिटल M, उधर क्या? माइनस G स्मॉल m बटा R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m1 यानी m स्मॉल m प्लस m2 यानी कैपिटल M। गौर से देखो, ये है G m बाय R स्क्वेयर ये, और ये भी क्या है? माइनस G m बाय R स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M। दोनों क्या हो रहे हैं? कैंसिल। तो हो गया 0 बटा जो भी आएगा यानी कि 0, m प्लस m। समझ गए? बात चमक रही है कि जा रही है ऊपर से? 101%। इसको उतार लो, बोर्ड पे जगह नहीं है। और छोटी छोटी कुछ चीज़ें समझाता हूँ, ध्यान दो। क्या क्या काम है इधर ध्यान दो। पहली बात देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 एंड 2 इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड, अरे एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के मासेस अलग अलग हैं। ये छकुला होगा अगर, तो ये इसके ऊपर फोर्स जितना लगा रहा है ये भी तो उतना ही लगा रहा है। अरे फोर्सेस तो सेम है, फोर्सेस तो सेम है, तो लगेगा कि एक्सेलरेशन भी तो सेम होनी चाहिए। नहीं, मास कैसा है? अलग है। मास अलग होने की वजह से क्या होगा? ये इसको जितने फोर्स से खींच रहा है ये भी उसको उतने ही फोर्स से खींच रहा है। ये छकुला है, ये आसानी से फट बोल के चला जाएगा, और ये बड़ा होने की वजह से ये फोर्स तो लगा रहा है, धीरे 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 शायद उसकी तरफ वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो दोनों में क्या हो रहा है फेनोमेना? एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा, एक मान लो एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा है, तो ये और ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसा लगा रहे हैं? इक्वल। तो जो छोटा होगा छकुला सा, छकुला क्या करेगा? फट बोल के खींचा जाएगा, और जो बड़ा है वो उसकी तरफ धीरे धीरे खींचा जाएगा। अरे सही के गलत समझ में तो आ रही है चीज? हाँ, अब बोलो F12 F21 सेम एंड अपोजिट, एक्सेलरेशन अनइक्वल, दोनों के एक्सेलरेशन अनइक्वल। फिर भी Fnet 0, फिर भी ए कॉम 0, बात चमकी। ओके, Fnet 0 की वजह से ए कॉम 0। F कॉम 0 क्यों या Fnet 0 क्यों? क्योंकि पूरी सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। समझ रहे हो? ये तो इंटरनल फोर्सेस हो गए दोनों के। ये इसके ऊपर लगा रहा है, ये इसके ऊपर, बाहर से पूरी सिस्टम पे कोई लग रहा है क्या? जो दो मासेस हैं, दो मासेस, उनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? फोर्स कहाँ लग रहा है? इंटरनली, अंदर के अंदर। बात चमक रही है? उतार लो, उतार लो जल्दी से, और फिर बातें करते हैं। हाँ, शुरू करो। ध्यान दो, क्या क्या चीजें मैंने बोली एक बार रिमाइंड करते हैं। F12 और F21 क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। A12 और A21 ना तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना ही डायरेक्शन में है। तीसरा मुद्दा, Fnet क्या होगा? 0। चौथा, Anet क्या होगा? 0। Anet, हाँ, तो चार चीजें हो गई। Anet 0, ठीक, ओके, आ जाओ। Anet 0, Fnet 0 तो Anet 0, Fnet 0 तो Anet 0। अब मैंने कहा Vcom कैसा होगा? Vcom कांस्टंट या 0? अरे उठायची गरज आहे का जागेवरतून? पण बसलं तर जागेवर उगाच बसावं आपलं गपचूप. तिथं दिल्या 4 खुर्च्या टाकून, त्या दिल्या सोडून तिकडं बसून पुन्हा आवाज काढत राहतोस. बघ इकडं, ये नेट या एक कॉम मैंने बोला 0 है. क्या है? नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 0.
नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, मैंने बोला वीकॉम कांस्टेंट होगा कि जीरो होगा? ए कॉम जीरो, तो वीकॉम क्या? पक्का? ध्यान दो इधर, एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो फॉर ऑलवेज के लिए बोल सकते हैं ये कांस्टेंट है। हो सकता है मे और मे नॉट बी, जीरो भी हो, पहले जीरो रहा बाद में जीरो, बाद में जीरो यानी कि कांस्टेंट। समझ रहे हो? तो सबसे प्यारी चीज तो ये कि अपन बोलेंगे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। हो सकता है जीरो हो या जीरो ना भी हो। अच्छा, बोलो क्या वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ 2 जीरो होगी? नहीं। क्या वेलोसिटी ऑफ 1 और 2 इक्वल होगी? नहीं। इसके बारे में बोल नहीं सकते। हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है कि हो जाए, हो भी सकता है कि ना हो। क्या v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? होगा क्या? नहीं। वेलोसिटी ऑफ पहले की वेलोसिटी ऑफ दूसरे की सेम होगी क्या? नहीं, बोल नहीं सकते। दोनों के मासेस अगर सेम है, दोनों की वेलोसिटी हो सकता है सेम भी हो, लेकिन ये कभी भी बोल नहीं सकते। ओके, नॉट श्योर अबाउट दिस, नॉट श्योर अबाउट दिस। श्योरली वीकॉम इज कांस्टेंट, श्योरली एकॉम इज, श्योरली एफ कॉम या एफ नेट इज जीरो, श्योरली F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसके बारे में बोल नहीं सकते, इसके बारे में बोल नहीं सकते। ये तो बहरहाल इक्वल है ही नहीं कभी भी। सही है कि गलत है? ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, जल्दी से उतार लो। तो चला गया था ना।